दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अब कई सारे और नए अपडेट्स आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग करें तो सबसे पहला अपडेट आ जाता है सदीक के ऊपर। अब देखो सदीक का हमें पता है कि 4 हफ्ते बाद ये कंपीट करने वाले हैं और हाल ही में ये दिखाई दिए अपने बेटे को झूला झुलाते हुए, जिसके अंदर मेन जो पॉइंट था वो ये था कि इनकी फिजिक लग रही थी बहुत ज़्यादा रिप्ड और ये ना टैंड भी थे। तो सदीक की ये एक ऐसी फिजिक लग रही है जो बिल्कुल ही कॉन्टेस्ट रेडी दिखाई दे रही है। अभी भी हालांकि 4 हफ्ते पड़े हैं तो देखना होगा कि ये किस तरीके से स्टेज पे दिखेंगे। सदीक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताई। ये कहते हैं कि इस वक्त पे ये चल रहे हैं 225 पाउंड्स पे और कंपीट इनको करना है 209 पाउंड्स के वजन पे। इसका मतलब इनको यहाँ से मोटा मोटा 16 पाउंड्स का वजन घटाना पड़ेगा और ये एक अच्छा खासा वजन है क्योंकि ये इतने ज़्यादा पहले से ही लीन चल रहे हैं, तो अब और क्या वजन घटाएंगे। इसका मतलब इनको अपनी मसल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सदीक ये बताते हैं कि इस प्रेप को करते दौरान डेफिनेटली अभी और ये थोड़ा सा मसल गेन करेंगे इस प्रोसेस में, जो नेचुरल है क्योंकि एथलीट्स इस टाइम पे अच्छे खासे ड्रग्स पे होते हैं और बहुत ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ मसल टिश्यू भी गेन कर लेते हैं और ऐसे में 3 पाउंड्स के आसपास ये एस्टिमेट दे रहे हैं कि मसल गेन करेंगे। ऐसे में इनका वजन यहाँ से 228 पाउंड्स हो जाएगा और वहाँ से अगर 209 पे जाना पड़ जाए तो इसका मतलब इनको कुल मिला के 19 पाउंड्स के आसपास वज़न लूज़ करना पड़ेगा, जो प्योरली मसल्स ही मसल्स होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा इनके लिए और ऐसे में हो सकता है कि सदीक हेडज़विक स्टेज पर उतने ज़्यादा हार्ड ना दिखे बल्कि दिखे कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट, क्योंकि फिजिक इनकी इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं कि अब ये मेंस फिजिक एथलीट तो लगते ही नहीं है, ये क्लासिक फिजिक एथलीट ही लगते हैं। इनके आगे अगर मैं रायन टेरी को कंपेयर करूँ तो अभी उनका भी एक अपडेट आया है। रायन टेरी बहुत ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं इनके आगे, जबकि वो एक मेंस फिजिक चैंपियन है और सदीक हेडज़विक सही में इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं रायन टेरी से। इसीलिए उनका ये कहना है कि उनको यहाँ से अभी लगभग 19 पाउंड्स का वजन ड्रॉप करके स्टेज वेट पे आना पड़ेगा। देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई देंगे स्टेज के ऊपर में और मेन है कि पीक करके आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतना वजन ड्रॉप करने में एथलीट्स अपना जो एक बेस्ट पोटेंशियल होता है ना वो लूज़ कर देते हैं। हमने ये चीज़ देखी है ब्रॉन एंसले के साथ होते हुए काफ़ी ज़्यादा, जिनको कि अच्छी खासी डाइटिंग करके अपने मसल टिश्यू को बर्न करना पड़ता था ताकि अपनी वेट क्लास के अंदर आ जाए। क्लासिक फिजिक में हमने यही देखा है कई सारे और भी एथलीट्स के साथ में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी सदीक के लिए, लेकिन स्टिल देखना होगा कि वो कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है खुद को। सदीक हेडज़विक काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और एनर्जी इनकी बिल्कुल ड्रेन्ड आउट चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ये फील कर रहे हैं खराब। इन्होंने बोला भी है कि ये ग्रेट भी और नॉट ग्रेट भी फील कर रहे हैं एट द सेम टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात इन्होंने बोली। Feel great and not great at the same time. और ऐसे में ये यही कहना चाह रहे हैं कि बॉडी हार्ड तो हो रही है, ड्राई तो हो रही है, फुल भी हो रही है, लेकिन लो एनर्जी में होने के कारण ये बहुत बेकार फील कर रहे हैं। I feel full but lean and dry. और ये एथलीट्स के साथ अक्सर होता है कंपीट करते दौरान जब वो प्रेप कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम चले दोस्तों अगले एथलीट पे, तो ये नाम आ जाता है यहाँ पे एरिन बैंक्स का। अब एरिन बैंक्स ने अपना ये बैक अपडेट अभी शेयर करा और अब हमें पता है कि दुबई प्रो 4 हफ्ते बाद होने वाला है, तो इसमें एरिन बैंक्स भी कंपीट करेंगे। इस शो की खासियत ये रहेगी कि इसके अंदर में टाइलर मैनियन जज करने के लिए शो में आएंगे, जो ओलंपिया को जज करते हैं और सारे ही शोज को जज करने के बाद देते हैं अपना एक एनालिसिस कि क्यों उन्होंने एथलीट्स को इस तरीके से रखा, क्यों उन्होंने डायरेक्ट को जिताया और हार्डी शूपन को हराया। वही टाइलर मैनियन इस वाले शो के अंदर भी रहेंगे दुबई प्रो में। तो ये एक बड़ा शो रहने वाला है और इसके अंदर हमें पता है कि हमारे इंडियन एथलीट्स भी कंपीट करने जा रहे हैं, जैसे कि लवप्रीत सिंह हो गए, लविश वाही हो गए। ये 2 इंडियन प्रोज हमें खेलते हुए दिखेंगे। फिलहाल मेन बात जो हम कर रहे थे यहाँ पर कर रहे थे एरिन बैंक्स की, तो एरिन बैंक्स इस तरीके से अभी दिखाई दे रहे हैं। मेन बात ये होगी कि क्या इस शो को ये जीत पाएंगे और दुबई खेलने का इनका रीज़न क्या है ये भी समझ नहीं आता, क्योंकि एरिन बैंक्स के पास में ओलंपिया की क्वालिफिकेशन है लाइफ टाइम की, क्योंकि वो खुद एक मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। तो ऐसे में पता नहीं वो क्यों खेल रहे हैं। हाँ, हो सकता है जैसे उन्होंने लास्ट टाइम लीजेंड स्पोर्ट्स खेला था पैसों के लिए, ऐसे इस बार भी दुबई प्रो खेल रहे हो पैसों के लिए। लेकिन ये एक अच्छा शो बनेगा कुल मिलाकर के, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे एरिन बैंक्स बल्कि मैंने बताया लवप्रीत सिंह और बल्कि और भी कई सारे इंडियन एथलीट्स कंपीट करेंगे, तो एक बड़ा उनके पास में भी चांस होगा ये देखने के लिए कि भाई सामने टाइलर मैनियन बैठे हुए हैं तो किस तरीके से वो यहाँ पर जजिंग देते हैं। तो लवप्रीत का भी यहाँ पे खेलने का एक यही बहुत बड़ा फंडा है। उन्होंने बोल दिया था कुछ टाइम पहले कि एरिन बैंक्स को उनको नहीं हराना है। ऑब्वियसली उस लेवल पे वो है भी नहीं कि अभी एरिन बैंक्स को हरा पाए, लेकिन उन्होंने मेन ये बोला कि मैं समझना चाहता हूँ कि वहाँ पर जजेस किस तरीके से मेरी बॉडी को जज करते हैं और किस तरीके से मुझे वहाँ पर फीडबैक देते हैं। तो इसीलिए ये शो दुबई प्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट शो बनेगा हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए। होगा ये 27 से 28 जुलाई के बीच।
बाकी अगर बात हो ही रही है दुबई प्रो की, तो हम कैसे इग्नोर कर दे दूसरी डिवीजन्स को, क्योंकि दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि क्लासिक फिजिक के अंदर यहाँ पर खेलने के लिए आने वाले हैं ब्रेयन एंसले। फिलहाल ब्रेयन एंसले हमें दिखाई दिए ऑक्सीजन जिम में ट्रेन करते हुए, तो बहुत समय बाद वो ऑक्सीजन जिम में गए और दिखाते हैं अपने इस तरीके से वो फिजिक। ब्रेयन हमेशा की तरह अभी जैसे कि 4 से 5 हफ्ते दूर है दुबई प्रो से, तो ऑफ लग रहे हैं। इनको देख के फिर ऐसे लग रहा है जैसे कि ये रेडी नहीं हो पाएंगे, लेकिन ब्रेयन एंसले के ऊपर कभी भी डाउट करना ही नहीं चाहिए, कंडीशनिंग के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये एकदम से ऐसे चेंज होते हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर, बिल्कुल ही दूसरे इंसान ये दिखाई देंगे। फिलहाल ये हमें दिखाई दिए ट्रेन करते हुए अपने कोच क्रिस कॉर्मियर के साथ, और साथ ही साथ रुबेल मस्कुरा यानी कि नेक्जिला उनके साथ में भी। अब हो सकता है कि रुबेल भी दुबई प्रो में कम्पीट कर ले, स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं बहरूज तबानी के भी, कि वो भी दुबई में आ जाए, क्योंकि वो भी क्रिस कॉर्मियर के अंडर ही तो ट्रेनिंग लेते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रही है दुबई प्रो को लेकर के, और अलग अलग डिवीजन से हमें कई सारे अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एक अलग से वीडियो बल्कि इसी वाले शो पे सिर्फ बनानी पड़ जाएगी शायद मुझे। यहाँ पर अगर हम चलते हैं दोस्तों अगले अपडेट पे, तो ये आ जाता है 2 इंजर्ड एथलीट्स के ऊपर, जिनके बारे में हमें पता है कि एक टाइम पर सबसे बड़े ये एथलीट्स थे और अपनी डिवीजन को रिप्रेजेंट करने में सबसे ऊपर रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है फ्लेक्स लुइस के ऊपर। तो फ्लेक्स लुइस का हमें पता है कि कुछ समय पहले इनका जो फोरआर्म है ये पूरा इंजर्ड हो गया था और इस वजह से इनकी सर्जरी हुई थी। अभी फिलहाल फ्लेक्स लुइस काफ़ी हील अप हो चुके हैं और वापस आ चुके हैं, जिम में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इनका ये एम है कि ये वापस से मस्कुलर दिखना चाहते हैं और पहले जैसे ही तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह ओलंपिया में कम्पीट करते दौरान तैयारी करा करते थे, उसी तरीके से अब ये अपनी वापस से मसल गेन करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। फ्लेक्स ने वापस से हिंट दिया कि शायद ये दोबारा कम्पीट करने के लिए भी ओलंपिया में आ जाए। अब ऐसा एथलीट्स आमतौर पर तब करते हैं जब वो रिटायर्ड होते हैं और थोड़ी सी चाहते हैं हाइप बटोरना अपने लिए, ताकि चीज़ें इंटरेस्टिंग बने और लोग उनको देखना चाहें। लेकिन बात जो भी हो, एक एथलीट हमेशा एथलीट रहता है। फ्लेक्स लुइस ने फिलहाल अपना काफ़ी ज़्यादा मसल मास लूज़ कर दिया है। हम चेस्ट पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मसल्स कम हो गई है उनकी, और ये ट्रेनिंग ना करने का ही नतीजा है। धीरे धीरे करके जैसी मसल्स गेन होंगी तो दोबारा अच्छी बॉडी शेप में आना शुरू कर देंगे। और उनके पास ना एक्चुअली में मसल्स काफ़ी ज़्यादा है, रिटायर्ड एथलीट होते हुए भी। ये तो अभी लूज़ हो गई है, लेकिन इससे पहले इनके पास काफ़ी अच्छी मसल्स थी जब तक इनकी ये इंजरी नहीं हुई थी फोरआर्म और ट्राइसेप वाली। उम्मीद करते हैं आपसे 2-3 महीने बाद ये दोबारा वैसे ही हमें मस्कुलर दिखने लग जाएंगे, और ऐसा होना पॉसिबल बहुत हद तक है भी, तो तब इनका अपडेट मैं आपको दूंगा। फ्लेक्स के बाद अगले एथलीट का यहाँ पर नाम आता है जेरेमी बुएंडिया। अगेन जेरेमी भी ऐसे थे जिन्होंने की पूरी डिवीजन को रिप्रेजेंट करा था मेंस फिजिक की, और इस वक्त पे हम ये देख रहे हैं कि ये क्रचिस पे चलते हुए जिम जा रहे हैं। जेरेमी ने बताया कि वो पूरे 7 सालों बाद अपना आर्म वर्कआउट फिल्मा रहे हैं यूट्यूब पे। आज से पहले उन्होंने बहुत टाइम हो गया कि आर्म वर्कआउट उन्होंने नहीं किया था। जेरेमी ये भी बताते हैं कि इस वक्त पे वो नेचुरल चल रहे हैं। This is me not eating for 2 months and not taking any gear. और ये नेचुरल वाली बात आजकल कुछ ज़्यादा ही उठ रही है। तो जेरेमी बुएंडिया इस वक्त पे इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। उस तरीके से अब ये डाइट फॉलो नहीं कर रहे, उस तरीके से अब ये स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे, जो इनका कहना है। लेकिन उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी बड़े और राउंड दिख रहे हैं। साइज़ अभी भी अच्छा मेंटेन कर रखा है। फिलहाल ये कर रहे हैं हल्की हल्की ट्रेनिंग ताकि हील जल्दी हो सके, और इस साल इनका ओलंपिया कम्पीट करने का कोई प्लान नहीं है। तो देखते हैं जेरेमी बुएंडिया क्या करते हैं इस पूरे साल में और कितना टाइम लेते हैं खुद को रिकवर करने के लिए, क्योंकि इनकी ये जो इंजरी हुई थी ना, हमें पता है कि अचीलियस जो इनका टेंडन था वो 2 बार टूट गया था, और बहुत ही कम समय के अंदर ये हुआ कि 2 बार एक ही जगह पर इंजरी हो गई हो। तो जेरेमी इसीलिए इस साल कम्प्लीटली आउट हो चुके हैं कॉम्पिटिशन सीजन से। उम्मीद करते हैं कि जेरेमी जब अगले साल ओलंपिया खेलने आए तो बहुत ही ज़बरदस्त अपनी फिजिक लेकर के आए, और जिस तरह पिछले साल कम्पीट करा था इसी साल नेक्स्ट ईयर भी ये कम्पीट करे एक अच्छी वेल प्रपोर्शनेट मेंस फिजिक स्ट्रक्चर के साथ। इसके बाद दोस्तों अगर हम चले अगले एथलीट पे, तो ये नाम आ जाता है इसमें फाइनली हमारे रेनिंग मेंस फिजिक चैंपियन रायन टेरी के लिए। तो रायन टेरी ने 15 वीक्स आउट ओलंपिया से बना लिया है अपने लिए एक पोजिंग रूम। रायन ने पूरा एक जिम भी नया अपने लिए कंस्ट्रक्ट किया और दूसरे लोगों के लिए, जिसमें कि हर एक चीज़ उन्होंने दिखाई। फिलहाल रायन टेरी का ये कहना है कि वो 30 से 45 मिनट अपनी पोजिंग को देंगे, और इससे वो ये मेक श्योर करेंगे कि इस साल के ओलंपिया में वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े दिखाई दे। देखो इस बार बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके पास रहने वाला है, क्योंकि वो इस वक्त पे चैंपियन बन के चल रहे हैं। ऐसे में टाइटल उनसे छीनने वाले बहुत बड़े बड़े बल्कि एथलीट्स बैठे हुए हैं इस साल के कॉम्पिटिशन में। तो रायन टेरी को कुछ स्पेशल तो लेकर के आना पड़ेगा ताकि वो फिर से इस बार अपनी डोमिनेंस दिखा पाए। पिछली बार उनकी बैक वीक थी तो उन्होंने एकदम से वो स्ट्रॉन्ग करी और ओलंपिया जीत गए थे। इस बार अपनी बॉडी में वो क्या एग्जैक्ट चेंज लेकर के आएंगे ये
देखने वाली बात होगी, थोड़ी सी हार्डनेस, थोड़ी सी फुलनेस या थोड़ी सी और बैक क्या उनको चाहिए, ये सारी होंगी वो चीज़ें जो उनको फीडबैक मिल गए होंगे अब तक टाइलर मैनियन से। ये सब चीज़ें टाइलर मैनियन ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि सारे डिसीजन एट द एंड वही लेते हैं। देखते हैं रायन टेरी किस तरीके से इस पोजिंग रूम से अपना फ़ायदा उठाते हैं। और 15 वीक्स अब पड़े हैं सिर्फ ओलंपिया आने में, तो ऐसे में एथलीट्स इतना ज़्यादा पोजिंग करते हैं ना। रायन ने बताया कि फास्टेड पोजिंग ये करेंगे, उसके बाद वर्कआउट के बाद पोजिंग ये करेंगे, और अभी अच्छा खासा टाइम है ओलंपिया आने में। ये चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं अभी भी हमारे इंडियन एथलीट्स को सीखने की ज़रूरत है। अब आजकल हो क्या रहा है दोस्तों, हमारे इंडियन एथलीट्स पोजिंग में ही थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं। हमें पता है कि अभी लवप्रीत की भी बात हुई थी रायन टेरी से, तो रायन टेरी ने भी उनको कुछ बताया था कि पोजिंग में उनको कुछ अपने चेंजेस करने चाहिए। और भी ऐसे कई सारे हमारे इंडियन एथलीट्स हैं जो पोजिंग में कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। चाहे यहाँ पर मैं बात कर लूँ अनिक घोष की, या फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर राहुल फिटनेस की, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जो पोजिंग में लैग कर रहे हैं। और अब हमारे एथलीट्स इतने कैपेबल तो हैं कि मसल्स बहुत अच्छी बना करके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही पोजिंग वाली चीज़ जो रायन टेरी ने बताई कि 45 मिनट डेली, ये चीज़ अभी भी सीखने की ज़रूरत है हमारे एथलीट्स को। देखते हैं क्या होता है आगे जाकर के हमारे इंडियन एथलीट्स का। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर लगता है सारे ही इंडियन मेंस फिजिक एथलीट्स का। अब यहाँ पर आज के सबसे बड़े अपडेट की बात कर लेते हैं, ये नहीं करता तो वीडियो कंप्लीट ना होती। अभी फिलहाल आता है दोस्तों सैमसन दौधा का ये अपडेट। ऑक्सीजन जिम में वो खड़े हुए हैं और उसी मैजिकल मिरर के सामने पोज कर रहे हैं, जहाँ पर कि आमतौर पर रोली विंकलार या फिर नाथन डे आशा या पुराने जैसे बिग रैमी जैसे एथलीट्स करा करते थे। ये वही मैजिकल मिरर है जो सारे एथलीट्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाता है, और इंप्रेसिव एक लाइटिंग होने की वजह से सब एथलीट्स बड़े खतरनाक लगते हैं। सैमसन दौधा भी फिलहाल यहाँ पे दिखाई दिया और काफ़ी ज़्यादा राउंड और फूले हुए दिखे। एक इंस्टाग्राम पेज हु इज़ द बेस्ट बॉडी बिल्डर ये कह रहा है कि सैमसन दौधा अभी 340 LBS पे हैं। अब पता नहीं ये बात कितनी सही है, लेकिन अगर ये सच में 340 LBS के हैं तो इतना बड़ा मेंस ओपन बॉडी बिल्डर अभी के टाइम पे तो एग्जिस्ट नहीं करता। इनके अलावा एक टाइम पे बिग रैमी थे, 350 पे भी गए थे वो 2017 के इसी मैजिकल मिरर के सामने। यूँ तो 400 LBS पे भी गए हैं पुराने ओलंपियंस, लेकिन एक जो बिल्कुल टॉप पे रहने वाला ओलंपियन है वो कभी भी इतना वेट क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि सब लोग ज़्यादा करके एक अच्छे प्रपोर्शंस और क्वालिटी पे ज़्यादा रहते हैं। उन एथलीट्स के लिए वेट उतना मायने नहीं रखता, लेकिन सैमसन दौधा वज़न पे बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड है और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि सच में 340 LBS पे हैं, लेकिन सच में ये बात तो दिख रही है कि ये बहुत बड़े हैं। इनकी चेस्ट की और शोल्डर की थिकनेस आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगी साइड पोज में। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ रोली विंकलार ज़्यादा बड़े और ब्रॉडर दिखते थे इस वाले मिरर के आगे, क्योंकि उनके पास में जो प्रपोर्शंस थे, शोल्डर्स थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। सैमसन के शोल्डर हमेशा से छोटे रहे हैं, तो ज़रूर से रोली विंकलार से तो ज़्यादा वजन कैरी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो राउंडनेस रोली से इनके अंदर कम है और वो ग्रेनीनेस तो दिखती ही नहीं है। पर हाँ, ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि सैमसन दौधा मासिव, सबसे ही ज़्यादा मासिव एथलीट अभी के टाइम पे हो चुके हैं। इनसे बड़ा कोई भी नहीं होगा साइज़ में और वज़न में, तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। पॉइंट अब यही आता है कि ओलंपिया में क्या कंडीशनिंग लेकर के आ पाएंगे ये, क्योंकि वो गेम फोकस करता है एक बहुत अच्छी शेप पे और ठीक ठाक कंडीशनिंग पे। आज के टाइम पे सैमसन दौधा ठीक ठाक से थोड़ी नीचे कंडीशनिंग लाते हैं। जजिस का यही कहना है कि हल्के से और शार्प आ जाए, हम इनको मिस्टर ओलंपिया बना दें। तो देखना होगा कि क्या अपने गट को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या अपनी बॉडी में हल्की सी कंडीशनिंग और बढ़ा के इस बार ओलंपिया में एक पतली स्किन के साथ ग्रेनीनेस वाली बॉडी लेकर के आ पाएंगे। बस वही होगी इनके लिए जीत, वही बॉडी इनके लिए ट्रॉफी बन जाएगी। खैर अभी तो ऐसे दिख रहे हैं, आपका क्या कहना है इनकी बॉडी के बारे में ज़रूर से बताना। कजाकिस्तान प्रो भी दोस्तों शुरू हो चुका है और अपने 2 इंडियन एथलीट्स दिखाई दे रहे हैं लाइनअप के अंदर खड़े हुए। प्रोबेबली ये फर्स्ट कॉल आउट ही है जिसके अंदर हम देख सकते हैं अनिक घोष और रवि चौधरी को अभी खड़े हुए, लेकिन एग्जैक्टली क्या इस शो का पूरा रिजल्ट निकल करके आता है और क्या प्लेसिंग इनको मिलती है एथलीट्स को, वो हम बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी का एकदम ये इनिशियल अपडेट आया है तो मैंने आपके सामने रख दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रवि चौधरी हैं वो बिल्कुल ही एक कोने में खड़े हुए हैं, जो आपको बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हुए दिखेंगे, और वहीं जो अनिक घोष है वो राइट हैंड साइड से एक एथलीट पीछे खड़े हुए हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट सेंटर वाले एथलीट के साथ ही खड़े हुए हैं, लेकिन सेंटर में एक ब्लैक वाले एथलीट और एक ये वाइट ट्रंक वाले एथलीट हैं, तो ये दोनों सेंटर में काउंट होंगे। देखते हैं हमारे एथलीट्स क्या प्लेसिंग लेकर के आते हैं और किस तरीके से शो जाता है। फिलहाल दोस्तों आज के सारे अपडेट्स यही थे। अब जल्दी से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।